हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखेंगे, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे, उनके मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स हम देखेंगे, उनकी करंट फीलिंग्स को देखेंगे, वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है आपको रीडिंग को। ठीक है, बाकी पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नंबर 9105522155 है, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। तो ये मेरा नंबर है, बट ध्यान से, क्योंकि इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। आपको फोकस करना है पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं? जल्दी से एक लाइक कर दो, क्योंकि आप फिर भूल जाते हो और फिर आपसे ये एनर्जी कनेक्ट हो, आपकी लाइफ में उतर के आए, उसके लिए एक लाइक जरूरी है। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज बताइए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है? मेरे व्यूवर्स को लेकर, व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स को लेकर। व्यूवर्स के पार्टनर उनको लेकर क्या सोच रहे हैं? मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर उन्हें लेकर क्या सोच रहे हैं? द मैजिशियन, ओके, यहां पर है द एम्परर। ठीक है, यहां पर है 6 ऑफ सोर्ड्स, यहां पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं ना प्रॉपरली। यस, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहां पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ डेक है 6 ऑफ कप्स, हैंगमैन एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ठीक है, आई होप आपको प्रॉपरली सारे कार्ड्स दिख रहे हैं। थोड़ा सा मैं ना कार्ड्स को, बॉटम के कार्ड को यहां पर रख लेती हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे। राइट, ओके, आई होप अब दिख रहा है ना। तो यहां पर जो मैं एनर्जी, पहले जोडिक साइंस की बात की जाए, द मैजिशियन का कार्ड है। वैसे ऑल जोडिक साइंस का इस रीडिंग होती है, बट स्टिल मेष राशि यहां पर एरीज बहुत स्ट्रांगली देखने को मिल रही है। जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि देखने को मिल रही है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये जोडिक साइंस मुझे स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुए। ठीक है, तो जो मैं, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, तो जो मुझे एनर्जी यहां पर दिख रही है, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि बहुत रैशनल, बहुत ज्यादा ईगोस्टिक, बहुत गुस्से वाले, बहुत ज्यादा मतलब यहां पर दिख रहा है ना कि गुस्सा बहुत ज्यादा आ जाता है, शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर ये गुस्सा हो जाते हैं। इनकी थोड़ी पर्सनैलिटी अगर मैं बताऊं आपको, तो ये मुझे स्मार्ट है, अट्रैक्टिव है, 4 लोग इनसे अट्रैक्ट हो जाते हैं। कुछ ऐसी पर्सनालिटी मुझे इनकी दिख रही है कि इनसे बात करने की इच्छा रखते हैं, थोड़ा सा इसीलिए ईगो है, किसी चीज का एटीट्यूड है, कुछ तो इनमें क्वालिटी है, क्योंकि ईगो भी इंसान को तभी होता है जब कुछ होता है उसके अंदर ना, कुछ भी नहीं है तो फिर किस बात का ईगो, समझ रहे हो। तो कुछ तो ऐसी मुझे इनकी पर्सनालिटी बहुत ज्यादा ऐसी दिख रही है कि अट्रैक्टिव मुझे बहुत दिख रहे हैं कि 4 लोग डेफिनेटली अट्रैक्ट होते हैं। तभी तो यहां पर इनको ऐसा लगता है कि भाई जो हूं मैं ही हूं, इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। अपने आगे तो ये किसी को समझते ही नहीं है। ठीक है, यहां पर मैं जो इनकी एनर्जी दिख रही हूँ, बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक भी आपके पार्टनर हो सकते हैं, बहुत मटेरियलिस्टिक, पैसों को लेकर, पैसों के लिए बहुत कुछ, मतलब बदल जाना, पलट जाना चीजों को ना। अभी ये करने जा रहे थे तो पैसे के लिए बदल जाएंगे, कुछ ऐसा मुझे कुछ मटेरियलिस्टिक ज्यादा ही दिख रहे हैं। अगर ये फीमेल है ना, इवन ऐसा दिख रहा है कि आपसे प्यार करती हैं, सब कुछ है। अगर ये फीमेल है, ठीक है, तो आप मेल हो, जो मेरे व्यूअर हो, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर हो, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है आपकी जो पार्टनर है ना, अगर इनको आपसे बेटर मिले, ठीक है, मतलब पैसे में, चाहे उसका नेचर कैसा भी हो,
बट वो आपसे बेटर है, चाहे वो लुक वाइज कैसा भी हो, कुछ भी हो, बट अगर वो पैसे में आपसे बेटर हैं तो वो उधर को अट्रैक्ट हो जाती हैं। ठीक है, खास करके अगर आपकी पार्टनर फीमेल है, क्योंकि मैं ऐसा भी कुछ देख रही हूं। बेसिकली इस बहुत इमेच्योरिटी आपके पार्टनर की एनर्जीज में दिखाई दे रही है, भले ही इनका ईगो हो, कुछ भी हो। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड एक इमेच्योरिटी को दिखा रहा है, इमेच्योर माइंडसेट को दिखा रहा है कि बेवकूफी तो है, पैसा तो हाथ का मैल है, आएगा जाएगा, पर एक सही इंसान के साथ रहना ज्यादा जरूरी है ना। सही इंसान जरूर मिले तो लाइफ अच्छी भी हो जाती है, लाइफ खराब भी हो जाती है, पर और सब चीजों को इग्नोर करना और पैसों को ही सोचकर देख के चलना, तो ये तो बेवकूफी है। तो कुछ लेकिन ऐसी एनर्जी भी मुझे देखने को मिल रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने आपको बहुत इग्नोर किया है। इवन आज भी ये आपको इग्नोर कर रहे हैं, चांसेस है, बहुत इग्नोर किया है और आज भी ये इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा कुछ दिख रहा है कि हमेशा ये बिजी, आपने देखा होगा अगर आपके साथ भी ये हैं, कभी भी पहले जब आप मिलते थे या अभी भी मे बी अगर ऑन ऑफ वाला सिचुएशन है, मिनिमल कांटेक्ट है या तो कंप्लीटली सेपरेशन है, ठीक है, तो आप ना पास्ट की एनर्जी को लेकर देखे, या फिर अभी भी कुछ मिल पाते हो, बातचीत हो पाती है, तो अभी की एनर्जी को लेकर देखो। जो भी है यहां पर जो मैं देख रही हूं ना, ये क्या करते हैं कि ये चीजों को बहुत बहुत ज्यादा इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। आपकी बात हो, आप कुछ कहना चाह रहे हो, आप किसी चीज को लेकर सोच रहे हो, तो ये ना मतलब बहुत इग्नोरेंस दिख रहा है। आज भी आपको इग्नोर करते हुए चल रहे हैं। आपने देखा होगा कि फोन में ही लगे हैं, आपके साथ होकर भी बस फोन में या तो ये टाइप कर रहे होते हैं या ये बात कर रहे होते हैं, या किसी दोस्त का कॉल आ जाता है, फैमिली का आ जाता है, या फिर मतलब यहां पर ऐसा दिख रहा है कि छोटी छोटी चीजों में भी तरसाना। छोटी छोटी, अरे जब मिल रहे हो 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए, एक एग्जाम्पल भी अगर मैं दूं, थोड़ी देर के लिए अगर मिल भी रहे हो तो आपके साथ थोड़ा टाइम, अगर आप दिन भर भी साथ में हो, सपोज ऑफ दैट कि आप दोनों का कनेक्शन ऐसा है कि आप दोनों दिन भर भी साथ हो, तो एक टाइम एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, आप एक टाइम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि थोड़ा टाइम तो दे, एटलीस्ट आधा घंटा बात कर ले, 10-15 मिनट के लिए भी टाइम ना होना। तो यहाँ पर क्या दिखता है, यहाँ पर अगर इनको इतना ही प्यार है तो ना दे सकते हैं ना टाइम। ऑब्वियस सी बात है, आप क्या मांग रहे हो, आप टाइम मांग रहे हो, आपको समय चाहिए, या मांगते थे आपको टाइम ही चाहिए था, लॉयल्टी चाहिए थी, प्यार चाहिए था, 2 मीठी बातें कर लें, 2 अच्छे से बात कर लें। हर समय जब भी देखा गुस्सा ही ठीक है, गुस्सा होता है, रिलेशनशिप में हर चीज होती है, पर गुस्सा ही गुस्सा नहीं होता ना, क्योंकि मैंने कहा ना वो शॉर्ट टेम्पर्ड की एनर्जी दिख रही है। अगर आप इनसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो तो ये आपको सुना देंगे, बोल देंगे। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख तो रहा है कि यहां पर ना इन्होंने भले ही आपको, हो सकता है ये भी चांसेस कुछ लोगों के लिए दिख रहे हैं कि भले ही ये पैसा आपको फिर भी दिया हो, मतलब शॉपिंग वगैरह कराई हो, या फिर ऐसा दिख रहा है कि मनी से रिलेटेड आपकी सारी नीड्स पूरी की है, पर जो एक साथ चाहिए, आप इनसे बात करना चाहते हो, आपको नहीं चाहिए कि पैसा कुछ गिफ्ट दें या कुछ ऐसा कुछ करें, क्योंकि मुझे तो ये भी दिख रहा है कि पैसा भले ही दे देंगे, गिफ्ट दे देंगे कि तुम अपने लिए ले लो, पर जो एफर्ट्स है, जो प्यार है, वो आपको हमेशा नहीं दिखा होगा। ठीक है, कुछ लोगों के केस में ये भी दिख रहा है कि प्यार, आपको प्यार चाहिए, आपको नहीं चाहिए पैसा देके ये कुछ दें, खुश करें, नहीं, आपको चाहिए प्यार। क्योंकि देखो इनका माइंडसेट क्या है ना कि पैसे से खुश कर सकते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप नाराज हो, गुस्सा हो, कुछ भी है तो कुछ गिफ्ट कर दें, कुछ दे दें तो आप खुश हो जाओगे। पर आपका थॉट प्रोसेस बिल्कुल डिफरेंट है। आपको चाहिए प्यार, आपको चाहिए टाइम, आपको चाहिए समय, क्योंकि मे बी कमी है ही नहीं पैसों की, या पैसों की आप वैल्यू ही नहीं करते हो ना। वैल्यू नहीं करते हो मतलब आपको प्यार की वैल्यू ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि पैसे की वैल्यू हर किसी को होती है, कि हाँ वो भी इंपॉर्टेंट है, बट हाँ अगर कंपैरिजन किया जाए प्यार और पैसे में, तो आप मटेरियलिस्टिक चीजों में तो आप प्यार को चूज करोगे, और आपके पार्टनर मटेरियलिस्टिक चीजों को ज्यादा चूज करेंगे। तो कुछ ऐसे डिफरेंसेस दिख रहे हैं, क्योंकि है इमेच्योर माइंडसेट है, चाहे इनकी एज कुछ भी हो, चाहे कितने बड़े हो, कुछ भी हो, पर आपसे बड़े क्यों ना हो, ठीक है, तो भी इमेच्योर। हो सकता है कि एज डिफरेंस है, छोटे हैं आपसे, चांसेस हैं, पर फिर भी इमेच्योर माइंडसेट मुझे इनका दिख ही रहा है। पता है यहां पर क्या दिख रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना, रिश्ते में कमिटमेंट देने से भागना, चीजों को इग्नोर करना, डील नहीं करना, फेस नहीं कर पाना।
तो ये भले ये बहुत एटीट्यूड वाले हों, ईगो वाले हों, भले ये दिखाते हो कि मैं कुछ भी कर सकता हूं या कुछ भी कर सकती हूं, बट यहां पर कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि डरते हुए, भागते हुए, रिस्पॉन्सिबिलिटी चीजों से भागते हुए मुझे दिखाई दे रहा है कि नहीं ले पाते हैं, कमिटमेंट से भागते हैं। तो यहां पर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि कहीं ना कहीं कभी इस रिश्ते में इक्वल बैलेंस नहीं हुआ, कि कभी इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ। जो आपने चाहा कभी नहीं हुआ कि एक्सप्रेस करें प्यार। बस आप आज भी वेट कर रहे हो कि कभी तो ये मेरे प्यार को समझे। शायद ये आपके प्यार को ही नहीं समझ पाए, शायद आपके इमोशंस को ही नहीं समझ पाए ना, आपके दिल में कितना कुछ है इनके लिए, कितना कुछ किया है, कभी नहीं समझ पाए। बस आप उम्मीद ही रखते रहे कि ये आज समझे, कल समझे, कभी तो समझे, पर कभी नहीं समझा। तो कहीं ना कहीं हर्ट होता है, राइट? बहुत हर्ट हुआ है इस कनेक्शन में, बहुत हर्ट आपको हुआ है, मुझे दिख रहा है बहुत हर्ट हुआ है, बहुत मतलब आप बस उम्मीद ही रखते रहे और बार बार आपकी उम्मीदों को तोड़ा गया, आपकी उम्मीद टूटी है ना, आज भी तो टूटे हो। कहीं ना कहीं बहुत वादे किए, कस्में खाई, क्या वो सब चीजें झूठी थी? कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि बहुत कुछ बोला कि शादी करेंगे, आपके साथ रहेंगे, तो कहाँ गए वो वादे, वो कस्में, वो चीजें कहाँ गई ना? तो यहां पर मुझे ये एनर्जी भी देखने को मिल रही है कि भाग जाना। तो ये क्या कोई अच्छी बात है चीजों से भाग जाना? ये मर्द है, अगर आपके पार्टनर मेल के लिए देख रहे हो आप, जो चीजों से भाग जाते हैं, गलत है ना? बट ये एनर्जी दिख रही है भागते हुए, आधे रास्ते में छोड़ते हुए, आधे रास्ते में छोड़ देंगे डर से कैसे भी, पर आपको बीच रास्ते में छोड़कर निकल लेंगे। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है गाइस। यहाँ पर मुझे 1 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, ठीक है, यहाँ पर यस 666 की एनर्जी निकल के आई है। देखो 6 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर है 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। कार्ड्स को देखो यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, देख रहे हो 666। तो क्लेम कीजिएगा, मे बी आपको इस रीडिंग के बाद एंजल नंबर 666 दिख जाए, कमेंट के फॉर्म में, लाइक के फॉर्म में, टाइमिंग दिख जाए, कैसे भी, ठीक है, कैसे भी 666 दिख सकता है। टाइमिंग तो मुझे नहीं लगता 666 दिखेगा, 666, बट हो सकता है कैसे भी दिख जाए, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर एंजल नंबर 666 प्रेजेंट है, जो कि दिखाता है वीनस की एनर्जी को दिख रहा है, ठीक है। वीनस क्या होता है, शुक्र क्या होता है, जब आपका शुक्र अच्छा होता है, अबंडेंस आती है, लग्जरियस लाइफ आती है आपकी लाइफ में, आपका लव रिलेशनशिप अच्छा होने लगता है, समझ रहे हो। तो क्लेम जरूर कीजिएगा अगर आप चाहते हो कि अबंडेंस आए, आपका करियर भी अच्छा हो, आपको आपके फाइनेंसेस भी अच्छा हो, आपका प्यार भी लौट कर आए, आपकी पर्सनालिटी चार्मिक हो ना, चार्म्स आपका बढ़े, क्योंकि जब शुक्र अच्छा होता है ना, चार्म्स भी बढ़ता है, ठीक है। तो क्लेम जरूर कीजिएगा 666 को, ठीक है। तो यहां पर दिख रहा है कि बहुत जल्दी चीजें जो भी है, भले ही कितनी प्रॉब्लम्स हो, भले ही कुछ भी हो, कैसे हो, आपको लग रहा हो कि नहीं चल सकता ये रिश्ता या नहीं चलेगा, ऐसा भी लगता हो, तो भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहां पर आपका रिलेशनशिप चलेगा, ठीक है। चीजें बैलेंस होंगी, ठीक है, आपके हिसाब से होंगी। यहां पर मुझे जून मंथ बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है, जैन मंथ, ठीक है, यहां पर अप्रैल मंथ, ओके। तो ये कुछ मंथ्स इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, मे बी आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए अब क्लैरिफाई करके देखते हैं कार्ड्स को, और भी एनर्जीज निकल के आएंगी तो मैं आपको बताती हूँ। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स क्लैरिफाई कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द मैजिशियन क्यों है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द मैजिशियन क्यों है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द मैजिशियन क्यों है, यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। यहां पर है फेथ, तो कहीं ना कहीं देखो मैनिफेस्ट तो आप कर रहे हो, ये दिख रहा है, या चाह रहे हो ना कि आप दोनों का कनेक्शन सही हो जाए, आप दोनों का रिश्ता ठीक हो जाए, सब कुछ बेहतर हो जाए आप दोनों के बीच में, दिख रहा है। एक होप, एक फेथ है आपको इस कनेक्शन में है, मे बी डिवाइन, यूनिवर्स, गॉड, जिनको भी आप मानते हो, वहां पर दिख रहा है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आज नहीं तो कल आपके फेवर में चीजें होंगी, आज नहीं तो कल आपके साथ जस्टिस होगा और एक बड़ा चेंज आएगा, एक चीजें बदलेंगी जरूर, ठीक है। बहुत बड़ी चीजें होंगी, बहुत चीजें बदल कर रख जाएंगी, जो भी अभी आप प्रॉब्लम्स देख रहे हो, चीजों से स्ट्रगल कर रहे हो, पर एक ऐसा समय आएगा जब
सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको कहीं ना कहीं फील होता है कि ये मेरे डेस्टाइन पार्टनर है, या फिर इनके लिए आप कुछ कर पाते हो फीलिंग्स ना, आपको ऐसा लगता है कुछ तो है कि जहां पर आप इनको भूल नहीं पाते हो, या कुछ आप इनके साथ एक सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन कुछ तो ऐसा फील करते हो, राइट? क्योंकि यहां पर ऐसा दिख रहा है कि यस, आपको ऐसा लगता है कि ऊपर वाला गॉड आपके साथ है, ठीक है? तो ये ट्रस्ट जाने मत देना, ठीक है? ये ट्रस्ट को खत्म मत होने देना, क्योंकि यहां पर ऐसा दिख रहा है कि जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो आपकी लाइफ में एज अ रियलिटी कन्वर्ट जरूर होगा, एज अ रियलिटी बदलेगा जरूर, ठीक है? क्योंकि बॉटम से है डे ड्रीम का कार्ड, कहीं ना कहीं ये आपके बारे में सोचे चले जा रहे हैं, ठीक है? आप तो सोच रहे हो, आपके माइंड में तो ये चल रहे हैं, बट इनके माइंड में भी आप चल रहे हो, देख रहे हो? बस आपसे रिलेटेड कुछ चीजों को देखना, बार बार सोचना, चीजों को याद करना। मे बी इनके पास आपका कुछ दिया हुआ गिफ्ट है, कुछ तो है जो आपसे कनेक्टेड है ना। तो आप, ऐसा नहीं है कि भूल गए हैं, इन्होंने भुला दिया है, नहीं, आप पर डे इनके माइंड में चलते हो, मतलब दिन में एक बार तो जरूर ही चलते हो सकता है इससे ज्यादा चलते हो, बट चलते हो। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं वो आपके बारे में सोचे चले जा रहे हैं, आपको लेकर सोचे चले जा रहे हैं, बस आप उनके माइंड में चल रहे हो, और फ्यूचर को लेकर भी सोच रहे हैं। जो इंसान को फ्यूचर की नहीं थी, या फ्यूचर के लिए इतना सीरियस नहीं था या नहीं थी, ठीक है, फ्यूचर का नहीं सोचते थे, आज वो आपके साथ फ्यूचर को बिल्ड करना चाहते हैं। आज वो चाहते हैं कि एक स्ट्रांग फाउंडेशन आपके साथ, आप दोनों के कनेक्शन में एक स्ट्रांग कनेक्शन हो, आप दोनों का एक फाउंडेशन स्ट्रांग हो, जो कभी टूटे ना, कभी खत्म ना हो, आप दोनों का कनेक्शन ना। वो ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ऐसी उम्मीद कर रहे हैं। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द एम्परर का कार्ड क्यों है यहाँ पर? द एम्परर का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द एम्परर क्यों है? यहाँ पर है साइंस। देखो, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अगर आपको ऐसा लगता है कि इनका ईगो ऐसा ही रहेगा, कभी नहीं टूटेगा, कभी नहीं ईगो छोड़कर ये आएंगे, तो ऐसा नहीं है। आज नहीं तो कल ये ईगो भी टूटना है, आज नहीं तो कल ये ईगो भी छूटेगा, और आज नहीं तो कल ये लौट कर भी आएंगे, ठीक है? अब आपको जब ये आने वाले होंगे ना, साइंस मिलने लगेंगे यूनिवर्स की तरफ से, उन साइंस को आपको देखना है, ठीक है? जैसे लाइक एंजल्स नंबर दिखना बहुत ज्यादा, बटरफ्लाईज दिखना, और ना फेदर्स दिखना, या फिर कुछ तो ऐसा दिखना, या कुछ ऐसा फील हो जाना कि कुछ तो अच्छा होने वाला है। समटाइम्स क्या होता है ना, आपने नोटिस किया है कि समटाइम्स ऐसा होता है जब कुछ नहीं भी हो रहा होता है ना, तो ऐसा लगता है कि यार मतलब कुछ होने वाला है, शायद कुछ तो होने वाला है, कुछ खराब होने वाला है, लगता है ना, एक बेचैनी सी होती है ना जब कुछ गलत होने वाला होता है, या फिर कभी कुछ अच्छा होने वाला होता है, तो भी मन में चलता है कि कुछ तो होने वाला है, कुछ शायद कुछ अच्छा होने वाला है। पता नहीं चलता है कि पता नहीं, अलग सी फीलिंग आती है, राइट? एक अलग सी इंट्यूशन आती है, भले ही आपको नहीं पता। तो वही मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि यस, आपको ऐसी इंट्यूशन आने लगेगी जब भी आपका रियूनियन होने वाला होगा, जब भी ये लौटने वाले होंगे, ठीक है? और कुछ ना कुछ आप देखोगे, एक ब्राइट फ्यूचर डेफिनेटली आप दोनों का मुझे साथ में दिख रहा है, ठीक है? और यहां पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं एक स्ट्रेंथ, एक करेज इनके अंदर आएगा चीजों का, क्योंकि अगर ईगो दिखा के ऐसा लगता है कि ईगो है, तो जो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं ना, चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, इनको ऐसा लगता है कि ईगो है तो मतलब कहीं ना कहीं सब कुछ पा लिया, सब कुछ है, राइट? ऐसा लगता है ईगो है तो सब कुछ है, पर ऐसा नहीं है। ईगो है तो सब कुछ नहीं है। ईगो से तो और भी ये नुकसान कर रहे हैं, बेनिफिट हो रहा है नहीं हो रहा है, और भी नुकसान हो रहा है। कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को ईगो के रहते, ईगो के चक्कर में इन्होंने कितना खराब कर दिया। कहीं ना कहीं आपको सॉरी नहीं बोल पा रहे हैं, आपसे माफी नहीं मांग पा रहे हैं, बहुत चीजें ऐसी हो रही हैं, राइट? तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं आपको लेकर। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि भले ही ईगो के चलते वो ना दिखा रहे हो, बहुत इनसिक्योर, आप देख रहे हो कार्ड को, तो यहां पर इनसिक्योरिटी दिख रही है। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है जैसे भी इन्होंने आपके साथ ट्रीट किया ना, आपको जैसे भी आपके साथ गलत करने की कोशिश करी, आपके साथ गलत तरीके से आपको ट्रीट किया, तो आज इनको बहुत बहुत डाउन फील हो रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप ना चले जाओगे, इन्हें छोड़कर हमेशा के लिए चले जाओगे। और जो ये नहीं चाहते, लिटरली ये नहीं चाहते कि आप इनको छोड़कर जाओ, इनसे दूर जाओ, इनसे डिस्टेंस क्रिएट करो, नहीं चाहते, क्योंकि आप इनके लिए सब कुछ हो। आप इनका प्यार हो, आप इनके इमोशंस हो, आप इनके लिए सब कुछ हो। आप
वो ना ऐसा दिख रहा है कि अंदर से फील तो कर पा रहे हैं, पर वो उस तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं जैसे कि आप चाह रहे हो कि एक्सप्रेस करें, राइट। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि इनसिक्योरिटी को लेकर बैठे हैं, और इनसिक्योरिटी है पर इनसिक्योरिटी को ना दबाकर बैठे हुए से दिख रहे हैं। इनसिक्योर हो रहे हैं कि कहीं ना कहीं ना बदल सकती है चीजें, पलट सकती हैं। आज इनको ऐसा लग रहा है जो मैं हूं मैं ही हूं, मेरे हिसाब से ही होगा, नहीं, चीजें बदल सकती हैं, आपके हिसाब से भी चीजें चल सकती हैं। आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा आ सकता है या आ सकती है जो आपको इंपॉर्टेंस दे, वो इक्वल गिव एंड टेक दे, वो प्यार दे, वो सब कुछ करे आपके लिए ना। तो इनसिक्योर हो रहे हैं और दिखा नहीं रहे, लेकिन दिखाना नहीं है कि कितनी इनसिक्योरिटी बढ़ रही है, कितने बेचैन हो रहे हैं, कितने परेशान हो रहे हैं, आपको नहीं खोना चाहते, वो दिखाना भी नहीं है, ठीक है। ये एनर्जी भी मुझे देखने को मिल रही है, दिखाना भी नहीं है। पर कब तक होल्ड करके रखेंगे, कब तक सप्रेस करके रखेंगे? एक ना एक दिन तो निकलना ही है, एक ना एक दिन तो सच्चाई दिखनी ही है, राइट। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। 6 ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पर, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहां पर है स्ट्राइव, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि ओवरकम करना है, क्योंकि आज ये कुछ चीजों को रियलाइज कर रहे हैं, और हो सकता है कि आपने कुछ अच्छा भी अचीव किया है, देख रहे हैं, मतलब आपकी ग्रोथ होते हुए, या कुछ आप करने जा रहे हो, मे बी या तो आप कोचिंग वगैरह आपने कुछ स्टार्ट कर लिया, या कुछ अच्छा करने जा रहे हो, बेसिकली कुछ करने जा रहे हो आप, ऐसी कुछ चीजें करने जा रहे हो जिससे इनको प्राउड हुआ है, कुछ तो आपने या तो हासिल किया है, मे बी कुछ अचीवमेंट हुआ है, क्योंकि प्राउड होते हुए दिख रहा है, प्राउड हो रहा है इन्हें, आज आप पर प्राउड हो रहा है कि आप बेस्ट हो, आप बेटर हो। तो कहीं ना कहीं यहां पर दिख रहा है कि बहुत जल्दी अब वो आपके लिए कुछ भी करने को तैयार है, रियूनियन करना है, वो रेडी है आपके साथ चीजों को बैलेंस करने के लिए, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, कहीं ना कहीं खुद को इंप्रूव कर रहे हैं, बेटर बना रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं वो ना बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आने वाले हैं, ऐसे कोई संकेत आपको मिल सकते हैं, या फिर ऐसा कुछ ये दिखा सकते हैं, क्योंकि आप दोनों दोबारा से रीयूनाइट होने वाले हो, आप दोनों दोबारा से, आप दोनों का रीयूनियन हो रहा है, होने वाला है। क्योंकि हो सकता है कि बहुत बार रीयूनियन होता है और ये ब्रेकअप दे देते हैं, अपनी इनसिक्योरिटी को लेकर या चीजों को लेकर चले जाते हैं, ऑन ऑफ बात करते हैं। बट अभी ऐसा दिख रहा है कि ये रीयूनियन होगा ना, तो ये परमानेंट होगा, इसके बाद ऑफ नहीं होगा, जहां तक मुझे दिख रहा है। बाकी हो सकता है कि एनर्जीज चेंज हो जाए तो बात अलग है, बट मुझे, और वैसे भी जनरल रीडिंग है, बट यहां पर दिख रहा है कि आएंगे, रियूनियन होगा तो परमानेंट होगा, ठीक है। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में पेज ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, सॉरी। तो यहां पर कहीं ना कहीं वो आपको मतलब उनको ऐसा फील हो रहा है ना कि वो आपको वो प्यार नहीं दे पाए, वो इमोशन, मतलब जो आप चाहते थे, सिक्योरिटी, प्रॉमिस, लव ना, जो भी आपने एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि आपने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था मनी, पैसा, फाइनेंसेस, आप तो इनका टाइम चाह रहे थे, तो जो चीजें वो नहीं दे पाए उसको लेकर ये बहुत ज्यादा रिग्रेट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा पेन में दिख रहे हैं, क्योंकि इन्होंने आपको पेन दिया, डायरेक्ट वे में, इनडायरेक्ट वे में, कैसे भी हो, दर्द दिया, तकलीफ दी। तो आज इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा दर्द इनको भी मिल रहा है, इनको भी पेन हो रहा है। यहां पर ऐसा दिख रहा है इन्होंने आपको बहुत अनकंफर्टेबल किया है, और बहुत ज्यादा हो सकता है लेट डाउन किया, सबके सामने इंसल्ट किया ना, मतलब ऐसे ट्रीट किया जो कि आप डिजर्व नहीं करते थे। लिटरली आपने ऐसा कुछ नहीं किया था कि जो आप ऐसा ट्रीटमेंट इनसे डिजर्व करते हो ना, क्योंकि धोखा देना इन नहीं किया आपने, तो और भी लॉयल्टी दी, ऑनेस्टी दी, सब कुछ किया ना। तो बेसिकली अब अपनी, क्योंकि गलती की है, इमेच्योरिटी की है, तो सर पकड़ते हुए दिख रहे हैं। ये कार्ड देखो, ये कार्ड आपको साफ साफ दिख रहा है कि सर पकड़ते हुए, सॉरी बोलने की इच्छा रखते हुए यहां पर ये दिखाई दे रहे हैं, सॉरी बोलना चाहते हैं, ठीक है। गलतियों से आगे बढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, गलतियों को माफी मांगना चाहते हैं, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनको जल्दी आपके पास आना है और अपनी गलती का रियलाइजेशन है। ऑब्वियस सी बात है, जब सॉरी बोलना है, जब रियलाइजेशन है, तभी तो उनको सॉरी बोलना है ना, इसलिए लौट कर आना है, ठीक है। क्योंकि उन्होंने सीखा है, देखा है, उन्होंने जान लिया है कि आप इनके लिए स्पेशल हो, आप यूनिक हो, आपके अंदर कुछ तो ऐसी क्वालिटीज हैं जो शायद इन्होंने कभी पहले किसी के अंदर नहीं देखी या ना देख सकते हैं, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि आपके सामने ओपन अप होना है, और यस, ऐसा दिख रहा है कि जो चीज इनको इम्पॉसिबल लगती थी
पॉसिबल है, थोड़ा सा अपने अंदर पॉजिटिविटी लानी है, पर पॉसिबल है, स्ट्रॉन्ग करना है कनेक्शन को, ठीक है, आपके प्यार के लिए, आपके लिए। यहाँ पर ऐसे दिख रहा है पूरे दिल से ये चीजों को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। जिन चीजों को लेकर ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, भाग रहे थे ना, हो सकता है जैसे मैंने कहा ना, कमिटमेंट वगैरह से, सब चीजों से भाग रहे थे, पर नहीं, अब नहीं भागना है। कब तक भागेंगे? अब नहीं भागना है, ठीक है। सॉरी का कार्ड है, तो डेफिनेटली आने वाले समय में अपनी हर एक गलती के लिए, अपनी हर एक मिस्टेक के लिए आपसे सॉरी बोलेंगे, ये दिख रहा है। ये सॉरी बोलेंगे, गलती को रियलाइज करेंगे, माफी मांगेंगे, चीजों को बेहतर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? 6 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए, 6 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? यहां पर है इल्यूजन, तो कहीं ना कहीं माइंड में बहुत कुछ चल भी रहा है, इल्यूजन दिख रहा है, बहुत कुछ दिमाग में चल रहा है, बहुत कुछ फील कर रहे हैं। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि शायद मतलब इनको ऐसा फील हो रहा है कि हो जाए रियूनियन, शायद आप इन्हें माफ कर दो, शायद ये सेपरेशन आया ही नहीं है, या फिर इनको फेद है अपनी इंट्यूशन पर कि चीजें सही हो जाएंगी। क्योंकि समटाइम्स इनको ऐसा भी लगता है कि अगर नहीं हुआ, फिर आपने माफ नहीं किया, फिर अगर आप इस कनेक्शन को लेकर इंटरेस्टेड ही नहीं हो, फिर ये क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर सकते ना, क्योंकि कनेक्शन दो तरफा चलता है। जब आप इंटरेस्टेड थे, आप सॉरी बोल रहे थे, या आप इनको चेज कर रहे थे, तब इन्होंने भी तो आपको इग्नोर किया है, राइट। पर आज जब ये इनको फील हो रहा है कि नहीं रह पाएंगे, आना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है इनके लिए चीजों को हैंडल करना। बहुत ज्यादा कैसे समझाएं, कैसे बताएं, कैसे कंसर्न करें, कैसे बोलें, तो समझ नहीं पा रहे हैं। हील होना चाहते हैं बेसिकली, बहुत मुश्किल है हील होना। इनको ऐसा लग रहा है कि आपको यकीन दिलाना, आपको हील करना, बट करना तो है, चाहे मुश्किल हो, कैसे भी हो, पर करना है, ठीक है। तो कुछ चीजें ऐसा फील हो रही है कि नहीं कर पाए ना, शायद एक इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पाए, उस वजह से चीजें और भी दूर ना हो जाए, खराब ना हो जाए ना। तो ये बेसिकली कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं आपसे, ठीक है, आपको रीच आउट करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आप इनकी तरफ से बहुत जल्दी कम्युनिकेशन रिसीव करने वाले हो, लिटरली ऐसा दिख रहा है। हो सकता है कि 40 आवर्स के अंदर ही अंदर, मतलब 48 घंटों के अंदर ही अंदर आपको इनकी तरफ से कोई कॉल रिसीव हो जाए, कोई मैसेज आ जाए, क्योंकि वो एनर्जी दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी आप दोनों की बातचीत होती हुई, ठीक है, ये आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। इवन रिस्पॉन्ड क्या करेंगे, यही आपको आगे से अप्रोच करेंगे। भले ही आप करो ना करो, वैसे तो वो चाहते हैं कि करो, बट हाँ, ये आपको खुद से अप्रोच करना चाहते हैं, क्योंकि अब इनको रियलाइज हुई है ना चीजें, अब इक्वल गिव एंड टेक करना है। उनको ऐसा फील हो रहा है कि अभी तक जो था, जैसा किया था वो था, पर अब नहीं, अब चीजों को बैलेंस करना है, अब ठीक करना है, सब कुछ बैलेंस करके चलना है, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? यूनिवर्स 4 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। 4 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? तो यहां पर है ड्रे ड्रीम अगेन। हाँ, वो आपको लेकर बस सोचे ही जा रहे हैं, नहीं निकल रहे हो आप एक मिनट भी इनके माइंड से, एक सेकंड भी इनके माइंड से नहीं निकल रहे हो। भले वो बोल नहीं रहे हैं, भले वो बता नहीं रहे हैं, वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अब फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना बहुत मुश्किल है। पहले तो सब कुछ गड़बड़ कर दिया इसीलिए, और सेकेंडली ये एक्सप्रेस वैसे भी नहीं कर पाते हैं, इतने लेस एक्सप्रेसिव है ना, ये नहीं आता इनको एक्सप्रेस करना, अपनी फीलिंग्स को बताना, दिखाना, जताना नहीं आता इनको ना। बट आप इनके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो, और कहीं ना कहीं यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपके आंखों में ना इनको प्यार दिखता है खुद के लिए, बहुत प्यार, जो इन्होंने कभी बताया नहीं, कभी रिवील नहीं किया, दिखाया नहीं, सच नहीं बोला, पर बहुत प्यार है, और आपसे वो प्यार करते हैं, ठीक है। आप चाहे मानो चाहे ना मानो इस बात को, उनके मन में फीलिंग्स है, इंटेंसिटी है आपको लेकर बहुत है, ठीक है। आपके लिए वो पैशन क्रिएट होते हुए भी दिख रहा है, वो पैशनेट हो रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको फील हो रहा है कि एक हीटअप था हम दोनों के बीच में, कितना पैशन था, एक रोमांटिक फीलिंग्स थी, एक दूसरे को लेकर डिजायर रखते थे, एक दूसरे को मानते थे, एक दूसरे की इच्छाओं को पूरी करते थे। आपकी बॉडी, सोल, माइंड सब इनका है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप किसी के नहीं हो, ना देख सकते हैं, ना चाहते हैं या आपको देखना। आप एक क्वीन की तरह इनको दिख रहे हो, अगर आप फीमेल हो, या फिर मेल हो तो किंग की तरह, जो इनको अपनी ओर खींचे चले जा रहा है, मतलब मैग्नेटिक सा फील कर रहे हैं। बेसिकली ये चाहे ना चाहे एक मैग्नेटिक एनर्जी क्रिएट होती हुई दिख रही है, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 6 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। 6 ऑफ कप्स क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। 6 ऑफ कप्स क्यों है? तो यहाँ पर है होल्ड मी। वो चाहते हैं
कि यस आप इनको होल्ड करके रखो, इन्हें मत जाने दो, खुद से दूर नहीं जाने दो, इनको नहीं जाना है आपसे दूर, ना दूरी बनानी है ना दूर जाना है, बस आपके पास रहना है हमेशा हमेशा के लिए। हाँ थोड़ी चीजें हैं जो शायद वो नहीं बता पा रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, बट दूर नहीं जाना है, आपके पास रहना ही रहना है कैसे भी हो। क्योंकि क्यों रहना है, क्यों इतनी फीलिंग्स बढ़ रही है, क्योंकि आपका जो प्यार है वो समझ चुके हैं, वो रियल है, वो अनकंडीशनल है। क्योंकि आपने हमेशा इन पे ट्रस्ट किया, प्यार दिया, समझा, इनके लिए ऑब्सेस्ड रहे और कहीं ना कहीं बहुत प्यार दिया है। ठीक है, आप दोनों का जो कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रांग है साथ में, और यूनियन होना डेफिनेटली है। आप दोनों के कनेक्शन को प्रोटेक्ट करके रखा है एंजल्स ने। इनको ऐसा लगता है आप इनके डेस्टाइन पार्टनर हो, आपके साथ इनकी डेस्टिनी है, आप दोनों का साथ बहुत बहुत ट्रूली डिवाइनली है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अनकंडीशनल लव करते हैं, आपने तो किया ही किया है, पर वो भी करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एनर्जी गाइस मुझे दिख रही थी आज आप लोगों के पार्टनर की, उनकी फीलिंग्स। तो ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं रीडिंग को। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।